जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ श्रीलंका और इंडिया के दरमियान जो दूसरा T20I मैच खेला गया और सीरीज़ विन कर ली है इंडिया ने, उसके ऊपर आपको डिटेल से बात करते हैं। फिर जायसवाल के हवाले से बड़ी खबरें और इंडिया के बॉलिंग कोच के हवाले से नई खबर निकल के सामने आ रही है, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आएँ तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया का पहला जो ये चैम्पियंस बनने के बाद जो टूर है उसमें श्रीलंका का टूर था, जिसमें पहला उन्होंने बड़े मार्जिन के साथ श्रीलंका को हराया। फिर अब ये दूसरा T20 मैच जो है वो एक ही दिन के गैप के बाद ये शुरू हुआ, यानी कि अगले दिन ही शुरू हुआ, गैप भी नहीं आया बीच में। तो अगले दिन ये दूसरा मैच खेला गया जिसमें श्रीलंका ने एक अच्छा टारगेट फिर बनाया 161 रन का 9 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवर्स में, जो कि 81 रन 3 विकेट के नुकसान पे। टारगेट अभी 78 बाकी था, लेकिन जो कि बाद में DRS मेथड के थ्रू, क्योंकि बारिश की आंख मिचौली बीच में शुरू हो गई थी और शुरू होने के बाद जब 8 ओवर्स में जो आपका टारगेट था वो 78 था, लेकिन 6.3 ओवर्स में 81 रन इन्होंने बना लिए थे। तो इस तरह ये इंडिया ने DRS मेथड के थ्रू 7 विकेटों से ये मैच जीत लिया। अभी 9 बॉल बाकी रह गए थे। तो अब यहाँ से हिसाब लगाया कि इंडिया किस इंटेंट के साथ जा रही हैं। कल संजू सैमसन को इन्होंने चांस दिया, ऊपर से आपका पता है कि शुभमन गिल हैं वो वैसे नहीं खेल सके क्योंकि उनका थोड़ा मेरे ख्याल गले का मसला था, कोई उनकी पेन निकल के सामने आई थी, इस वजह से उन्होंने उनको रेस्ट करवाया। जायसवाल के साथ संजू सैमसन आए थे ओपनिंग करने के लिए। संजू सैमसन पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि जिस तरह इनको सपोर्ट करते थे जो आपके गौतम गंभीर हेड कोच हैं, इस टाइम सपोर्ट करते थे, जिस तरह उनको चाहते थे खिलाएं, अब उनको चांस मिला तो यहाँ पे फिर एक दफ़ा फेल हुए हैं। तो आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि अब उनका फिर दोबारा समझ नहीं आती कि क्या उनको हम इस तरह कैरी ऑन करते हुए देखेंगे या फिर कुछ और सोचा जाएगा। पहला मैच मिला उनको इस सीरीज़ का, 0 पे आउट हो गए। फिर जायसवाल है 30 रन बनाए 15 बॉलों पे, 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से। फिर उसका सूर्य कुमार यादव हैं, उन्होंने फिर इंटेंट अच्छी दिखाई, 12 बॉलों पे 26 रन उन्होंने बनाए हैं। फिर हार्दिक पांड्या 22 रन उन्होंने बनाए हैं। ऋषभ पंत आपके नॉट आउट रहे हैं 2 रन बना के, यानी कि 81 रन बनाए थे अभी तक जब ये मैच जीत चुके थे। अब मैं श्रीलंका के थोड़ा चले जाता हूँ क्योंकि श्रीलंका ने पहले बैटिंग की थी। पहले मैं उनका बताता हूँ। निशान का एक दफ़ा फिर एक अच्छी इनिंग 32 रन बनाए 24 बॉलों पे 5 चौकों की मदद से। कुशाल मेंडिस 10 रन बना सके। कुशाल परेरा 53 रन बना के अच्छी इनिंग बना रहे थे, बिल्ड कर रहे थे। साथ में कमेंडो मेंडिस थे, उनके 26 रन उन्होंने बनाए थे। फिर श्रीलंका 14 रन बना सके। दासुन छानका 0 पे आउट हो जाते हैं। फिर हसारंगा भी 0 पे आउट हो जाते हैं। रमेश मेंडिस है 12 रन उन्होंने बनाए। फिर तीक्षणा 2 रन वो बनाते हैं और पति राणा 1 रन बना के नॉट आउट रहते हैं। तो इस तरह एक 161 9 विकेटों के नुकसान पे ये टारगेट देते हैं। जिसको अगर बॉलिंग की तरफ चलते हैं तो सिराज यहाँ पे 3 ओवर 27 रन बनाते हैं, किसी को आउट नहीं कर पाते। फिर अर्शदीप हैं 3 ओवर 24 रन देते हैं 2 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। फिर अक्षर पटेल 4 ओवर 30 रन दिए हैं, 2 विकेट उन्होंने लिए हैं। रवि बिश्नोई हैं 4 ओवर 26 रन दिए हैं और 3 विकेट्स लिए हैं और साथ में मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। फिर रेहान पारेख हैं 4 ओवर उनसे करवाए गए, 30 रन दिए गए और आज किसी को आउट नहीं कर सके। फिर हार्दिक पांड्या 2 ओवर 23 रन दिए हैं, 2 विकेट्स उन्होंने लिए। तो अब यहाँ से हिसाब लगाएं, एक कंप्लीट पैकेज अब ये स्टार्ट होता है और नया राज जो स्टार्ट हुआ है इंडिया का वो भी बड़ा मज़े का है, क्योंकि बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें, हर लिहाज से उनके पास हर तरीके से उनके पास है। अब मैं श्रीलंका की बॉलिंग की बात कर लेता हूँ तो दासुन छानका से 1 ओवर करवाया गया, 12 रन दिए हैं, किसी को आउट नहीं कर सके। फिर तीक्षण है वो 2 ओवर 16 रन दिए हैं, उन्होंने 1 विकेट उन्होंने लिया है। हसारंगा ने 1 विकेट लिया है, 2 ओवर 34 रन दिए हैं, एक्सपेंसिव रहे हैं। फिर उसके अलावा पति राणा है 1.3 ओवर 18 रन दिए हैं और 1 सूर्य कुमार यादव की विकेट लेते हैं। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि एक अच्छे इंटेंट के साथ अगर आप यहाँ पे भी जाते तो आप ये मैच विन कर सकते थे। अब अगला मैच जो है वो वो अगले दिन यानी कि 30 तारीख को खेला जाएगा, जो कि काफ़ी अटैकिंग मैच हो। वैसे भी इंडिया ये सीरीज़ विन कर चुका है अभी तक, क्योंकि अपना पहला गौतम गंभीर की असाइनमेंट थी, सूर्य कुमार यादव की पहली असाइनमेंट थी और उसके अलावा श्रीलंका की भी पहली असाइनमेंट थी। लेकिन श्रीलंका ने ये सीरीज़ श्रीलंका को तो हरा दिया, लेकिन वहाँ पे सूर्य कुमार यादव ने और गौतम गंभीर ने मिलकर ये आपको सीरीज़ जितवा दी है इंडिया को। तो अब यहाँ से हिसाब लगाएं कि एक अच्छा, फिर उसके बाद अब ODI 3 शुरू होने हैं, फिर वो भी इंशाल्लाह इस तरह साथ साथ कवर करते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी जायसवाल के बारे में। उनके पास एक बड़ा रिकॉर्ड आया, 2024 के पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 1000 रन कंप्लीट कर लिए हैं।
तो यहाँ से अब इंटरनेशनल रन कंप्लीट कर लिए 1000 2024 उन्होंने इस साल उन्होंने अभी पहले बैट्समैन बने हैं जिन्होंने 1000 रन कंप्लीट कर लिए इंटरनेशनल, जो कि काफ़ी अच्छा माइलस्टोन है और काफ़ी अच्छे अटैकिंग प्लेयर भी हैं। जायसवाल जो कि आपको पता है कि एक नीचे छोटे से घर से निकल के आए और उसके बाद अब अपना लोहा मनवा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में, जिस तरह अपना अटैकिंग के तौर पे जाने जाते हैं। उस हवाले से अगर देखें तो काफ़ी अच्छा एक्साइटेड टैलेंट है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बॉलिंग कोच के हवाले से। आपको पता है कि जो पिछले दिनों में भी खबरें चल रही थी कि इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि क्योंकि आपको पता है कि गौतम गंभीर ने अपना बयान दिया था, और बयान क्या BCCI से उन्होंने मांगा था कि मुझे ये बॉलिंग कोच चाहिए। मॉर्नी मॉर्कल जो कि पाकिस्तान के भी एक्स बॉलिंग कोच रह चुके हैं, उनको कहा गया है कि मुझे ये चाहिए थे, जो कि पिछले खबरों में मैंने आपको बताया भी होगा, मैंने वीडियो भी इसके ऊपर कंप्लीट की थी। फिर मॉर्नी मॉर्कल विल ज्वाइन टीम। अब BCCI ने बात मान ली और कहा गया है कि मॉर्नी मॉर्कल विल ज्वाइन टीम इंडिया एज ए बॉलिंग कोच फॉर दी अपकमिंग टेस्ट सीरीज़ अगेंस्ट बांग्लादेश। अब ये भी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ से पहले टीम को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि मामला सारे तय पा चुके हैं और इनके नए अब बॉलिंग कोच इनके साथ शामिल होंगे। गौतम गंभीर की हेड कोचिंग के साथ साथ ये भी फ़राइज़ सरअंजाम देंगे, इंडियन की नेशनल टीम के साथ होंगे। मॉर्नी मॉर्कल जो कि काफ़ी अटैकिंग, अपना कैरियर भी देखे तो काफ़ी अटैकिंग रहे हैं, अच्छा इनका कैरियर रहा है, अच्छे तरीके से बॉलिंग करते रहे हैं और हर तरीके से आपको पता है कि साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करते रहे हैं और एक अच्छे कोच हैं। पाकिस्तान के लिए जब ये कर रहे थे तो ये भी पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी करामत साबित हुआ है, लेकिन फिर आपको पता है जब मैनेजमेंट चेंज होती है, जब आपके ऊपर से कोचेस चेंज होते हैं तो फिर इनको भी हटा दिया गया था। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान के एक्स यानी कि जो आपके कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, उनको हायर किया गया इंडिया ने, जो कि काफ़ी तरीके से अच्छा भी है। और इंडिया की जो इंटेंट मुझे नज़र आ रही है ना, वो आगे 2026 का वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया में ही होना है। फिर उसके बाद 2025 का एशिया कप है, जो कि वो भी अब इंडिया को होस्टिंग राइट मिल चुके हैं। तो अब यहाँ से हिसाब लगाएं कि कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कि काफ़ी ज़्यादा कि आपको ये इवेंट्स अपने मुल्क में बचाने हैं। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि इनकी जो लॉन्ग टर्म मेंटालिटी है उस हवाले से अगर देखें तो इन्होंने जो अपने डिसीजन लिए हैं, फिर उसके अलावा गौतम गंभीर जिस तरह अब ये कोचिंग कर रहे हैं, फिर सूर्य कुमार यादव जिस तरह कर रहे हैं, अब देख लें अब T20 फॉर्मेट में एशिया कप होना है, फिर आगे वनडे फॉर्मेट में आपका अगला एशिया कप होना है, तो फिर आपका आगे T20 वर्ल्ड कप में आपका 2026 का वो भी इंडिया में आ रहा है। तो अब उसके देख लें लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है, अपने लड़कों को यूज़ किया जा रहा है। फिर आप जहाँ पे आपको लड़कों को रोटेट करने की ज़रूरत है, आप वहाँ पे वो कर रहे हैं। सीनियर और जूनियर्स का अब कम्बिनेशन बना के श्रीलंका के खिलाफ आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने सीरीज़ भी वहाँ पे विन कर लिया। अब अपना आखिरी मैच है, वॉइट वॉश कर सकते हैं आप सीरीज़ को, और ईज़िली आप कर सकते हैं अगर आपके पास वो इंटेंट के साथ जाते हैं। जब जिस इंटेंट के साथ आपने बाकी 2 मैचेस खेले हैं, तो आप वहाँ पर वॉइट वॉश भी कर सकते हैं ये सीरीज़ को। तो मैं ये कहता हूँ कि यही लॉन्ग टर्म प्लानिंग पाकिस्तान अपने क्यों नहीं करता। यही आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने कैप्टन को क्यों नहीं बताते कि यार हमारा ये प्लान है, आप हमारे इतनी देर के लिए कैप्टन है, आपने ये हमें ये करवा के देना है, आपको कोई नहीं छेड़ने वाला। हमने हालांकि बाबर आजम साहब को एक खुला पैगाम दिया हुआ है कि आप जब मर्ज़ी करें। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि हमने उनको बिल्कुल ही फ्री हैंड दिया हुआ था पिछले 4-5 सालों में कि आप अपनी मर्ज़ी की टीम खिलाएं, लड़के लेके जाएं, लेकिन हमें कुछ जितवा के भी दिखाएं। लेकिन अभी तक वो कुछ जितवाने में कामयाब नहीं हुए, ना एशिया कप देख लें, ना कोई ICC इवेंट देख लें, कोई अभी तक नहीं जितवा सके। तो अब यहाँ से हिसाब लगाएं PSL देख लें, वो भी अभी तक कोई इनका दूर दूर तक चक्कर नज़र नहीं आता कि यार वहाँ पर भी कुछ जितवाया हो। एक इमाद वसीम की कैप्टनसी में उन्होंने कराची किंग्स में एक दफ़ा ट्रॉफ़ी उठाई है, वो भी इमाद वसीम ने जितवाई है, इनकी कैप्टनसी में नहीं जीते हुए। तो थोड़ा सा हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है अपने बोर्ड के हवाले से भी। इंडिया जिस तरह लॉन्ग टर्म मेंटालिटी के साथ चलता है उस हवाले से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि उनका इस तरह बोर्ड ये बड़े बड़े ब्रेव डिसीजन लेता, उन्होंने लेके भी दिखाया है। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।